बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, और इसी दुआ के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है इसकी वजह से हमारी शनाख्त है। आप देखें, हम पूरी दुनिया में, और ये हम बार बार ये बात कहते हैं और इस बात का हमें एहसास भी है कि आप पूरी दुनिया में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं, आपको आपकी वतन की वजह से, आपको अपने मुल्क की वजह से वो शनाख्त मिलती है, वो इज़्ज़त, वो मकाम मिलता है, जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक ऐसे आज़ाद मुल्क में आप पैदा हुए कि जहाँ पे आप आज़ाद फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपनी रिवायात को साथ लेकर बढ़ते हुए अपनों के साथ अच्छे तरीके से गुजार सकें। अपने बच्चों की तरबियत आप अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से कर सकें। आप देखें, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती किसी भी इंसान की क्या हो सकती है। तो ये जो पाकिस्तानियत का जज्बा है, ये हमें सिर्फ एक दिन तक, 2 दिन तक नहीं महदूद, बल्कि मैं तो कहती हूँ और हम में है। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसती हैं, आप देखें, उनमें जोशो जज्बा ऐसा होता है कि वो जोशो जज्बा हर लम्हा हर घड़ी हमें नज़र आ रहा होता है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खासियत ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के साथ और रिवायात और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ जोड़े हुए हैं अपनी प्रोग्रामिंग के ज़रिए। और इसीलिए हमारा जो राब्ता हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ है वो ईमेल के ज़रिए भी होता है। आपके लेटर्स भी सर आंखों पे जी 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र हम शेयर करते हैं, जिस तरह आज भी किया। यू मोर देन वेलकम। आप अपने कमेंट्स और कीमती सुजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले शेफ़ माजिबिन की तरफ बढ़ते हुए कि आज क्या बनने वाला है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी माजिबिन, क्या होने वाला है? आज हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन सैलेड है। ठीक है, सारी फ्रेश जो हैं वेजिटेबल्स उसमें जाएंगी। एक हम बनाएंगे चेरी लेमनेड। ओके, चेरी सीजन में है तो मैंने कहा ज़रूर इस फ्रेश फ्रूट का हम फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका ड्रिंक बना लेते हैं। ठीक है। और एक हम बनाएंगे जौ की रोटी। ओके, वो भी बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। और एक हमारी जो 4th डिश है वो है वेजिटेबल फ्रीटर्स। ओके, वेरी गुड। पकौड़े हुए ना? पकौड़े, सब्जियों के पकौड़े सादा ज़बान बहुत में। डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट है। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत ये वो हैं कि जिनको हम जब देखते हैं तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अशरफ खान साहब एक इंस्टीट्यूट हैं, एक लेजेंड हैं, और PTV के उस दौर गोल्डन एरा से इनका ताल्लुक़ है कि अब हम इनको देख के सीख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं चूँकि एक्टिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन चूँकि ये एक्टर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एक्टर नहीं है तो इनसे ना सीख सके। इनके तजर्बात की रोशनी से, इनके एक्सपीरियंसेस से, इनकी अच्छी शख्सियत, इनकी पॉजिटिव वाइब्स की वजह से आपको वैसे ही इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि ज़िंदगी के बड़े मामलात सीधे हो सकते हैं। ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती हो कि हम अपने बड़ों से, सीनियर से कुछ सीख सकें। तो आज आपके अपने द वन एंड ओनली अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसा ही हूँ, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। शुक्र है मुझे देख के चीख नहीं निकलती। हमारे साथ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको देख के चीख निकल जाती है कि वो ये कौन है। रियली, वाकई में? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। प्लीज तशरीफ रखिए। नहीं, एवरग्रीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत जो है द एवर चार्मिंग, द एवर ग्रेसफुल और बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू और बामानी गुफ्तगू ये करती हैं मरियम शफ़ी साहिबा की। जब हम बात करते हैं तो एक्टिंग में तो अपना आप मनवाया ही, उससे पहले एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता होने के नाते शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। और वो उनकी शख्सियत में वो पॉजिटिविटी नज़र आती है कि ये सिखाने वालों की फहरिस्त में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी अपनी मरियम शफ़ी साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वैसी की वैसी हसीन और खूबसूरत माशाल्लाह। प्लीज आइएगा, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कोई खास कोई आपकी डाइट है? हम तो जौ की रोटी बना लें, जो मर्जी कर लें, हम नहीं ऐसे स्मार्ट हो सकते भाई। ये मेकअप रूम में भी मुझसे पूछ रहे थे ना लोग, आप डाइटिंग कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। इस पे फुल स्टॉप लगाते हुए इस पे तफसील से बात करेंगे इस गुफ्तगू में जो है ना। अभी अशरफ साहब को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जी मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत हैं, हम इनको पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, वो जो हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब बात करें किसी भी फील्ड की और फिर जब कॉमेडी की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम मानी लियाकत की बात करते हैं तो वी सी हिम शोज करते हुए भी। ही इज़ एन एंकर, ही इज़ अ कॉमेडियन। वी हैव विद अस मानी लियाकत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मानी आपको देख के हंसी क्यों आती है? ये अच्छी बात है, क्या है ये? पहले मुझे बताएं, मैं बड़ा हो रहा हूँ, आप छोटी हो रही है, ये क्या चक्कर है? ये तो मेरी तारीफ है। तालियां मेरे लिए, सारे स्टूडियो वाले बजाए। अल्लाह करे टीवी पे भी ऐसा नजर है, आता नहीं है ऐसा नजर, मैं जितना मर्जी कर लूं। नहीं, मैं अपनी अम्मी से 6 महीने बड़ा लगता हूँ। वो कोई बात नहीं, आप छोटी ही नजर आएंगी। और आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। प्लीज आए ना, तशरीफ रखें, फिर बैठ के गुफ्तगू की जाएगी। अच्छा जी, भाई मानी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार, मतलब कोई मजाक नहीं मानी ने रखे हुए। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत, हम जब बात करते हैं ज़िले हुमा की, शी इज़ माशाल्लाह, आई हैव सीन हर ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्लाह ताला ने ज़िले हुमा को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बिलखसूस हमेशा हमने प्रोग्रामिंग्स में इनको दावत दी है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इनको देखते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर करते हुए हमारे साथ मौजूद है ज़िले हुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। यू लोग प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप खुद इतनी प्यारी और हसीन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, आप पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर और वीकेंड एट होम के इंस्टा पेज के ऊपर आप कमेंट्स करके अपनी कीमती राय, जो सवालात हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से करना चाहिए, और मोर देन वेलकम। सर, आपके होते हुए गुफ्तगू नहीं मैंने करनी, मैंने आपसे वाक़यात बस सुनने हैं। मेरे वाक़यात मैं कितनी दफ़ा सुनाऊंगा कि आखिर वो ये हो जाए कि वो चल रहने दे यार, सुनया है। तो उससे बेहतर नहीं कि वो बंदा उतनी ही बात करे जितनी करनी है। अच्छा, एक वाक़यात तो बेतहाशा है। एक किताब लिखी जा सकती है इसी पीटीवी की, जिसमें जब से हम इसके साथी हैं, जब से ये बना है। बिल्कुल। आपने किताब क्यों नहीं अभी तक सोचा? मैंने अभी तक नहीं लिखी, लिखूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो ये तमाम याददाश्तें मैं लिखूंगा। बिल्कुल सही। सर, अगर किताब लिखते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में हैं कि जो सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप उसको लिखना शुरू हो जाएंगे? तो एक फिल्म है पूरी आंखों के आगे। जिस दिन पहले दिन घबराए हुए टीवी में कदम रखा था, वहाँ से लेके अब तक वो एक फिल्म है पूरी, वो चल जाती है सामने। तो याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अजबर है हमें कि क्या क्या हुआ था। बिल्कुल सही। सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पीटीवी के पीछे वाले एरिया में ही रहते थे? जी, मैं रेडियो में था पहले, रेडियो से मैं टीवी आया था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। यहीं रहता था। हाँ, मैं साथ ही। बिल्कुल सही। ये इलाका है टैगोर पार्क, किला गुजर सिंह। किला गुजर सिंह तो वो ज़रा कहते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मॉडर्न कर देते हैं, टैगोर पार्क फलाना ये वो। ये तो तो वहाँ मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ हमारी दीवार एक है, बहुत बड़ा नाम, जहाँ से ये कॉमेडी की जाग लगी कि जी उनके घर से माहौल जो मिला हमें, क्योंकि उनके घर में बुजुर्ग भी जो थे ना, हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो भी बगैर सादा गुफ्तगू नहीं करते थे। घंटी बजी टी तो दादी अम्मा जो उनकी वालदा थी मुनव्वर ज़रीफ साहब की, वो कहने लगी, वे मुंडियो बाहर वेखो कौन है जो घंटी से ही बह गया है। वो बास नहीं आ रहा था, वो टी लम्मा हो गया। तो वहाँ से जाग लगी। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब निज़ामुद्दीन रेडियो वाले। बिल्कुल सही। अब इससे बड़े नाम तो कॉमेडी में क्या लूम है। बिल्कुल सही। सर, मुझे जहन में ये आता है, मरियम जी के भी जरूर आ रहा होगा, मुनव्वर ज़रीफ साहब तो फिल्म का एक बहुत बड़ा नाम, थिएटर। आपका रुझान फिर पहले फिल्म्स की तरफ क्यों नहीं हुआ? वाई टीवी? मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। हाँ। मैंने बहुत सारी फिल्में असिस्ट भी की है। बिल्कुल सही। मैंने कोई शोबा छोड़ा नहीं। मेहनत जरूर की है। और जब हम स्टार बने हुए थे अपनी तरफ से, सो कॉल्ड, हालांकि अल्लाह ने अभी तक बनाया नहीं, मजदूर के मजदूर ही हैं। ये आपकी जब मैं 50-50 भी कर रहा था तो मैंने साथ उसके एक कारोबार करता था। मैं कुछ सप्लाईज देता था
इलेक्ट्रिकल आइटम और सेफ्टी आइटम्स। एक्टर बन के नहीं बैठा कि जी एक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनका मूड ठीक नहीं है, उनका फलां नहीं, मजदूरी की मैंने, ये कमाल की और मेहनत में अजमत है। ये कमाल है। सब पुराने जो एक्टर्स हैं ना, उनका यही एक सोच है बिल्कुल कि ये इसको हम एक प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं। जो इन्होंने कहा ना कि नखरे कि जी वो मूड ठीक नहीं है तो थक गए हैं तो चाय चाहिए, तो ये अब होता है, पहले नहीं होता। मरियम जी, लेकिन इन चीज़ों का आम जिंदगी में भी, हम काम के अलावा भी बात करें, ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं कि नहीं? लॉन्ग लास्टिंग के अलावा दे आर वेरी अनोइंग। ट्रू, आई एग्री। ये आपकी पर्सनालिटी को टार्निश करते हैं, बजाय इसमें कोई आपका खूबी नहीं है। ये बिल्कुल खूबी के तौर पे लोग हमारे एक्टर्स लेते हैं, जबकि ये खूबी नहीं है। बिल्कुल सही। आपने जब ज्वाइन किया तब तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अलावा भी प्राइवेट चैनल्स ग्रो कर रहे थे। जी बिल्कुल। अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ लेकिन जो एक आपकी वाबस्तगी है वो बड़ी मुनफरिद और अनोखी है। आपको जो कंफर्ट लेवल इधर महसूस होता है वो बयान करते हुए प्लीज़। हाँ, ये तो वाकई लगता है जैसे आप अपने घर आ गए हैं। कभी इस तरह नहीं लगा, जैसे बाहर तो हम जाते हैं कि पता नहीं कौन सी टीम होगी, कौन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स सब फर्क हो। यहाँ तो लगता था कि बस आए हैं, अपने घर में हैं, कभी ओपरापन महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपनाइयत है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। ट्रू। अच्छा, आपने अशरफ साहब के साथ कितने प्लेज इकट्ठे किए हैं? ये इनसे पूछें, अभी बहुत सारे प्लेज इकट्ठे किए हैं। और आप दोनों ने मियाँ बीवी के कैरेक्टर किए? मियाँ बीवी इतना किया तो अपनी बीवी भी पूछती है कि तुसी ਇਹੋ ਹੀ जोड़ा बनया है। ਉਹੀ ਘਰੋਂ ਵੀ मार पैनी शुरू हो जाती है। नहीं तो इसकी कोई खास वजह कि आप दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग? आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं ये, माशाल्लाह, मुंह की तारीफ नहीं, बहुत आला आर्टिस्ट हैं। आप तारुफ में भी इनका बता चुकी हैं। तो जब आप किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो उसके साथ, उसके काम के साथ आपका अपना काम भी अच्छा हो जाता है। अगर सामने अल्लाह माफ़ करे कोई थोम खड़ा कर दो तो वो तो कुछ नहीं करन देगा। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि एक्ट कोई चीज़ नहीं होती, रिएक्ट होता है। वाह। कि आप किसी को मैं मारांगा तो अच्छा कदों वो तो फिर मारा तो ख़त्म हो गया ना, वो डरेगा तो रिएक्ट होएगा ना। तो अच्छा आर्टिस्ट जहाँ होगा वहाँ आपको रिएक्शन अच्छा मिलता है, उसके साथ काम करने का मजा। अच्छा, उन दिनों कॉमेडी भी बहुत बनती थी, बहुत बनती, सिटकॉम्स वगैरह बहुत बनते थे, और उसमें फिर वाकई ये टाइमिंग का बहुत एक हाथ होता था। ये स्क्रीन की हद तक जो शौहर बनते हैं जी, वो कैसा आपके लिए कंफर्ट लेवल रहा है कि नहीं मरियम जी? और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज तक मुझे बेहतरीन आर्टिस्ट मिले हैं साथ काम ठीक है। करने के लिए। मानिए अब हम बात आपकी करते हैं, पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे भी करते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी कर रही थी कि जो पाकिस्तानियत का जज्बा है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में मुझे और ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि एक तो वतन से दूर होते हैं, अपने कल्चर से भी दूर होते हैं, कम्युनिटीज़ बड़ी क्लोज होती हैं, और जब आप जैसे लोग जाते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, या सिंगर्स कॉन्सर्ट्स करें, या जितने लेजेंड्स जाएं, तो और ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग महसूस होती है। थोड़ा सा बताइए इस बारे में। एब्सोल्युटली। देखिए, जो भी ये प्रदेश है और हमने प्रदेश में अपना देश बसाया है, उस पर ये होता है फिर आप हर चीज़ में ज़्यादा एफर्ट करते हैं। हमारी ईदें ज़रा याद तो हुई, और यार लाहौर दे विच असीं इंज करते सा, इस्लामाबाद च वो सारी आई थिंक कम्युनिटी की जो कोहीजन है वहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा है कि हमने स्पेशली अगर मैं पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में है, वो एक्चुअली पाकिस्तान से उस तरह दूर नहीं कभी हुए। ट्रू। उन्होंने अपने आप को दूर होने नहीं दिया, और फिर आई थिंक कल्चरली भी इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इंग्लिश कल्चर में और पाकिस्तानी कल्चर में, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। बाकी यहाँ पे थैंक्स टू जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, या उसके अलावा ये जो समर टाइम है स्पेशली, अब वहाँ पे यू नेम इट एवरीबडी, मतलब कि आई बीन लकी इनफ टू परफॉर्म विद अताउल्लाह साहब, अच्छा माशाल्लाह, नसीबो जी, नसीबो लाल मैडम, उसके अलावा आतिफ असलम, अली जफ़र, और अपना जो आरफ लाहौर साहब हैं। अरे हमने माशाल्लाह यहाँ पे शायद काफ़ी आर्टिस्ट को उतना मौका ना मिला हो जितना उधर बाहर मिलता है, वहाँ पे मिला। बिल्कुल। मानी स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना इज़ नॉट अ जोक, लेकिन इसकी जो रिवायात हैं वो हम देखते हैं, हमारे तो जो सीनियर्स हैं, बब्बू बराल साहब की बात करें, मुनव्वर ज़रीफ साहब ने भी तो सर नहीं की। वो फिल्म में वो
एक्सटेम्पोर करते थे। लेकिन वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी। नहीं, उन्होंने नहीं की। ठीक है, लहरी साहब ने की। लहरी साहब, उमर शरीफ साहब, उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब ने बहुत की, शौकी खान ने की, आबिद खान ने की, ये सभी करते थे। बिल्कुल सही। मगर मुनव्वर ज़रीफ साहब ने सिर्फ फिल्म की हद तक वो किया जो भी। लेकिन उसको हम स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कह सकते स्क्रीन में। बिल्कुल ठीक। वो वन मैन शो थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊं, ये एक्चुअली जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ये उससे चीज़ निकली हुई। ठीक है। तो वो रात को सारे, जिस तरह एक अपोलो का होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी इज स्टोरी टेलिंग। तो वो कहते थे कि एक कम्युनिटी के 7-8-10 बंदे आएंगे, हम सारे रात को बैठेंगे 7 से 9 बजे तक, हर बंदा कोई ना कोई अपना वाकया सुनाएगा। ठीक है। फिर उसमें से कोई ना कोई चीज़ फनी निकलती है। तो स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल और एक ये बड़ा यूनिक जॉनरा है, क्योंकि आई थिंक ये सबसे हार्ड भी है। ट्रू। क्योंकि स्टेज पे भी अब जिस तरह सारे इनके साथ आएंगे, अगर मेरा पंच नहीं लगा तो ये शायद कवर कर हाँ, लेकिन वो वन मैन शो में तो कॉमेडी में तो फिर आपको पता है वो फिर एक फ्लैट गया। लेकिन एक बात, आप सच्चे इंसान हैं। तो आपने आते ही जो कहा ना कि मैं बड़ा हो रहा हूँ और आप छोटी हो रही हो, वो जिस्मानी तौर से क्या नहीं, ज़हनी तौर ये आज जो है ना, ये कमाल इस साइड में पकड़ लिए बात, ये इधर, और ये भाई ये उस्ताद हैं, ये तो बड़े हैं। अच्छा, मैं हुमा आपसे भी जरूर बात करते हुए, फिर मैं सर अशरफ साहब आपसे मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में भी एक दो जरूर बातें मैं जरूर पूछना चाहूँगी। हुमा, पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं, इतना टैलेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, एंड वी सीन यू ग्रो, और आपकी बाकी दो बहनें भी, मनवा सिस्टर्स की भी बात करें, और इंडिपेंडेंटली भी आप तीनों बहनें अपनी आइडेंटिटी बना चुकी हैं माशाल्लाह से, एंड स्टिल गोइंग ऑन। कैसा लगता है अब वक्त के साथ साथ जो चेंज आना शुरू हुआ है सोशल मीडिया की भी वजह से, अवेयरनेस ज़्यादा पैदा हुई है लोगों में? सोशल मीडिया का मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाएं, जब हमने भी स्टार्ट किया था, जब सोशल मीडिया कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, तब कुछ चैनल्स थे या कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स थे जिनकी समझ लें कि मिन्नतें करनी पड़ती थी या रिक्वेस्ट करना पड़ती थी कि वी आर टैलेंटेड, वी वांट टू वर्क विद यू। ठीक है। और वही कुछ लाइक अपना एक सर्कल होता है हर बंदे का कि मैं एज अ सिंगर इसको ले लूँगा, उससे बात कर लूँगा, उसको गवा लूँगा। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल थी, लेकिन हम तीनों ने डिसाइड किया था कि हमने जस्ट अपने टैलेंट के ज़ोर पे चलना है। टैलेंट ऐसा मतलब उसको पुख्ता कर लेना है कि शायद हमारी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब हमने अपने आप को इतना ग्रूम किया इस हवाले से, देन सोशल मीडिया आ गया और उसने फिर हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमारा टैलेंट था वो हमने अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शो करना शुरू कर दिया, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, फॉलोअर्स गेन करना शुरू कर दिए। फिर ऑटोमेटिकली जब आपकी मांग बन जाती है ना, मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। ठीक तो है। कहीं ना कहीं फिर जब मांग बन जाती है आपकी, तो ऑब्वियसली काम आना शुरू हो ही जाता है। फिर वही लोग जो शायद उस तरीके से नहीं मौके फराहम कर रहे थे, वो फिर आपको खुद कहते हैं। बिल्कुल ठीक। सब मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में ये हमने सुना है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जितना स्क्रीन के ऊपर हंसाना उनका और आंखें भी हंसाती थी, डायलॉग डिलीवरी और बाकी परफॉर्मेंस तो एक साइड पे, लेकिन उनकी जो बबली शख्सियत, आम जिंदगी में उतने ही वो सीरियस थे। वो बहुत सीरियस थे, यानी मायूसी की हद तक लोग जब मिलते थे तो वो कहते थे जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हो, ये वो। तो लोग हैरान हो जाते थे कि हम मुनव्वर ज़रीफ से मिल रहे हैं। और वो एक लिहाज से ठीक भी था कि हर वक्त अगर आप कॉमेडी करते रहेंगे, पब्लिक से भी, लोगों से भी। मैंने वाक़या सुनाया था शायद यहीं कि इस्माइल तारा साहब, और खुदा उनको भी गरीक़ रहमत करे, हम एक जगह बैठते थे, शाम को स्क्रिप्टिंग उसकी करते थे 50-50 की। तो एक फैमिली आई, 2 बच्चे, मियाँ बीवी। तो उन्होंने कहा जनाब मोहतरम इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो तारा साहब कहने लगे नहीं जाना, नहीं जाना। आहिस्ता से, मैं क्या, मेरी एक वो नरम तबीयत है, मुरब्बत है, मैं उठ के चला गया। मैं कहा आता हूँ यार, बैठो तुम। मैं गया, मैं कहा जी भाईजान ठीक ठाक, ये मेरी मिसेज हैं, ये बच्चे हमारे। मैं कहा बच्चों प्यार व्यार दिखा। मैं कहा आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। कहने वो नाराज़ हैं हमसे। मैंने कहा नहीं, वो लिख रहे हैं, तो जब आदमी काम में बिजी होता है तो फिर वो नहीं। खैर बहुत देर हो गई तो मैं मेरे में ला के वापस आ गया। उन्होंने कुछ चीज़ मंगवाई खाने, कहने चख तो लीजिए हमारे साथ आके। मैं कहा तारा बड़ी बुरी बात है यार, इस तरह नहीं करते। तो कहने के यार तुम मजबूर कर देते हो, चलो लिए के मैं पेश कर दिया तारा साहब को। ठीक है। उन्होंने कहा खाइए, बर्गर था या पता नहीं क्या था। हमने कहा नहीं हम ये काम कर चुके हैं, अब आप शुरू कीजिए। तारा साहब भाई वो बच्चों को ज़रा हंसाए तो सही। वो वाकई तारा कहने लगे
मैं तुम्हें कह रहा था मैं क्या जी, मैं ज़रा इनकी बात सुनाऊं, आके हंसाते हैं ये। मैं ले गया तो तारा कहने लगी यार ये जलील करवाने वाली बात है, लोग कहते हैं हंसाओ हमें सुनाओ, तो वो वहाँ कैमरे के सामने अच्छा लगता है ना। अब गली में खड़ा होकर हंसाना मुनव्वर ज़रीफ साहब शुरू कर दें तो मैं एक ज्यादा तो नहीं मैं नहीं बोले ना प्लीज प्लीज। संतोष कुमार साहब, ठीक है, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल उनसे बड़ा रोमांटिक हीरो पाकिस्तान में आया नहीं। वहीद मुराद साहब बहुत बाद में आए। वो मुल्तान रोड से ये जाया करते थे एवर्न्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, तो वहाँ रश लगा हुआ, आगे पब्लिक खड़ी थी। तो संतोष साहब ने ड्राइवर से पूछा कि आगे क्या हुआ है। उसने कहा सर मैं देख के आता हूँ। तो वो ड्राइवर होता ना चला जाता है उतर के, वो देखने चला गया। संतोष साहब बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने हॉर्न पे हाथ रख दिया, पी पी। वो ड्राइवर ने कहा ये क्या हो गया। वो वापस आया दौड़ के, तो कहा जी सर। उन्होंने कहा तुम वहाँ कहाँ चले गए हो। उसने कहा सर आगे एक्सीडेंट हुआ। उनके अंदर बैठो और गाड़ी मोड़ो फटाफट। उन्होंने कहा सर क्या हुआ, आप इतने क्यों वो हो रहे हैं। ये सच्चा वाकया है, उनके घर से सुना हुआ मैंने। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मंसूर है सबसे छोटा भाई उनका, वो हमारा जिगरी यार। बिल्कुल ठीक। संतोष साहब ने कहा कि ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये हमें देखने घर से एहतमाम करके आते हैं सिनेमा में, ये यही संतोष कुमार झांक लेंगे गाड़ी में बैठा हुआ और 4-6 बातें कर देंगे तो वो संतोष कुमार नहीं रहेगा। अरे ये था पहले की सोच, बड़ी सोच। अब तो जिस जगह जाओ, मैं कहा थोड़ा जैसा होता सही। ये वैसे हर जगह ही होता है, हर जगह ही होता है के साथ। बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे अब कोई कहता है मैं तो वैसे गुदगुदी कर देना, जुकता फ्री नहीं है। आपने फ्री नहीं, आपको देख के भी डर जाते हैं। आप किसी डॉक्टर को मिलते अस्सलाम वालेकुम पांदरा टीका दिला दो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, लेकिन ख़वातीन हज़रात ये भी आपका प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से आप एक शख्स को स्टार बनाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर वक्त हर चीज़ नहीं वो उस तरीके से हो सकती, कुछ चीज़ें स्क्रीन की हद तक ही रहनी चाहिए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के जज्बे के हवाले से बात करें तो ज़िले हुमा की आवाज़ में एक ऐसा खूबसूरत सा मिली नगमा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो ये अपने अंदाज से, अपने वतन से जो मोहब्बत करती हैं उसको पेश करेंगी। बहुत सारी क्लैप में। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। मेरे वतन
वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। इस वक्त हम किचन के सेगमेंट में मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और ये बहुत अमेजिंग सा खाना और इसकी प्रेजेंटेशन माजिबीन ने बनाई है, दिखाई भी है। माजिबीन क्या क्या बना है ये पहले बताइएगा जल्दी से। ग्रिल्ड चिकन सैलेड है, ठीक है, उसके बाद जौ की रोटी है, ठीक है, और चेरी लेमनेड है, और ये वेजिटेबल फ्रीटर्स हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सैलेड तो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सर्व की गई है, जरा ये पहले पूछ लें अशरफ साहब, सैलेड सर्व की गई, कैसी लगी सर? बहुत आला। सच बताइए। यहाँ ये कह के मरना कि नहीं अच्छी नहीं लगी, ये तो कहना है कि बहुत अच्छी लगी और वाकई अच्छी लगी है। सर ये कह के आप नहीं अच्छी लगती तो हम कहते कि भाई इसमें ज़रा सा ये रह गया है, इसको यूं कर ले। मशवरा तो देते हैं ना हम, वो परफेक्ट है, बेहतरीन है। बिल्कुल सही। सर ये ब्रेक में डॉक्टर साहबा ये बता रही थी, अब ऑन एयर कहना चाहती हैं, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है डॉक्टर साहबा। हाँ जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और बड़े अरसे से हूँ, और आज पहला दिन है कि शुक्र है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी मुलाकात हो गई है आपसे। अच्छा साहब, मैं सोच रही थी 3-4 वाकयात सर जरा निकालने हैं पोटली में से और फिर बताने हैं इनके लिए खास तौर जी पे। पठारी खोलेंगे ना अभी। अच्छा जी, मरियम जी कैसी लगी सैलेड? एक्सीलेंट, बहुत अच्छी। सच में तारीफ कर रहे हैं। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, और मेरे जैसे जो नहीं डाइट करते उनको भी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल सही। मरियम जी, मुझे ये पता चला आपने डॉक्टर साहिबा को ड्राइविंग करना सिखाई है, ये कब हुआ है? बिल्कुल, ये स्कूल में थी उस वक्त। हाँ, और इसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स इन लॉ बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। ओके, तो ये आप तब से जानती हैं? तो मैं छोटी मोटी टकरें मारती रहती थी अपने घर में, तो मेरी अम्मी ने कहा कि एक है बड़ी अच्छी सी, अभी उनकी नई शादी होके आई है, तो आप प्लीज़ उनसे ड्राइविंग सीखो। मैंने कहा यार मुझे कौन सिखाने आ गया है। तो उधर से जनाब ये मरियम आ गई, इतना हमारा फिर दोस्ती और प्यार हो गया, और मैंने ड्राइविंग भी बहुत अच्छी सीखी। वाओ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं पहाड़ों पे कहीं पे भी चला सकती हूँ। नहीं है? अच्छा, मुझे भी साथ अगली दफा ले चलिएगा। मानी सैलेड कैसी लगी आपको? इसको सैलेड कहते हैं। क्या? और बहुत अच्छा था। ये उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ था? चिकन। ये मुझे इसमें तंज ज्यादा तारीफ कम लग रही है। मेरा सैलेड ना की लेना देना, मैंने निहारी खुआओ। मैं वही कहने लगी थी। पीटीवी वालों होश पड़ो। आपके लिए वैसे वाकई में निहारी का इंतजाम होना चाहिए। हुमा, बहुत अच्छा था, बेस्ट है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जो जौ की भी हमने रोटी। अच्छा, हमने जौ की रोटी को इसलिए आज के प्रोग्राम में किया है, विच माशाल्लाह माजिबीन हैज मेड वेरी वेल, कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम वीट नहीं खा सकते। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों को फ़ौरन खाना खाने के बाद फीलिंग होती है एकदम हैवीनेस की, वो अगर वीट चूंकि एक ज़रा हैवियर ग्रेन है, तो अगर वो जौ की रोटी खाना शुरू कर दें तो उनको एकदम से बेहतरी फील होगी। आपको पता है जौ एक ऐसा ग्रेन है जो कि सुन्नत नबवी में भी जिसका जिक्र आया है, एंड इट्स अ वेरी लाइट ग्रेन। सो बजाय कि आप डबल रोटियां और चावल और इनके साथ एक्सपेरिमेंट करें एंड यू वांट समथिंग फिलिंग येट वो हल्का हो, तो ये जौ की रोटी बहुत अच्छी है। और जौ की रोटी का एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट आपने इसको वार्म वाटर के अंदर गूंदना है। ओके, यू कांट डू इट इन कोल्ड वाटर, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक। माजिबीन थोड़ा सा टिप दे दीजिएगा इसको गूंदने इसकी टिप भी यही है कि आपने नीम गर्म पानी से इसको गूंदना है और बहुत अच्छे से गूंदना है, और उसके बाद इसको थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छे से बेल के तो बनेगी जैसे हम सिंपल सादी रोटी बनाते हैं। बिल्कुल। और इसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है, और इसके अंदर विटामिन B1, फास्फोरस, इतनी चीजें होती हैं। जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स आए हैं, जो लोग डाइट कर रहे हैं, जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल हाई है, दिस इज गुड फॉर देम। देखिए, ऑल इन वन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सैलेड है ये भी बहुत मजे की ग्रिल्ड चिकन इसके ऊपर है। बिल्कुल, इसकी पहले रेसिपी शेयर कर लें, उसके बाद फिर बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल है। चिकन के हमने फिले लेके उसके ऊपर लेमन जूस या सिरका शामिल करेंगे, लहसुन की पेस्ट है, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस है थोड़ी सी, और दरा मिर्च। उसके बाद इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ग्रिल पैन पे ऑलिव ऑयल आपने 1 चम्मच डाला, उसके बाद हमने इसको ग्रिल कर लिया है। ग्रिल करके इसके पीसेज आपने काटने हैं।
उसके बाद सिंपल जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, टमाटर हैं, जिसमें मैंने पुदीना शामिल किया है, आइसबर्ग लेटस, उसके अलावा इसमें हम गाजर भी शामिल कर सकते हैं और शिमला मिर्च भी इसमें मैंने ऐड की है, बिल्कुल ठीक है, कट किया है सिंपल। और इसकी जो ड्रेसिंग है उसमें भी बहुत आसान है, थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल है, लेमन जूस है, नमक और काली मिर्च। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब क्विकली इसकी बताते हुए, ये बहुत रिफ्रेशिंग सैलेड है आजकल, जबकि गर्मियां हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि निहारी का जिक्र किया गया है, तो निहारी खाने का इतना दिल नहीं चाह रहा होता, तो आप कभी कभी हल्की चीज भी खा सकते हैं। ये मैंने आपको मशवरा देते हुए इनडायरेक्ट मशवरा इधर भी कोई फेंका है, वो आ जाएगा जवाब अभी थोड़ी। निहारी के साथ जौ की रोटी खा सकता हूँ? नहीं, आप सिर्फ जौ की रोटी के साथ सलाद खाएं। अच्छा जी। अच्छा। तो इसके ऊपर आपने देखा है कि सिर्फ सब्जियां ही नहीं है, बल्कि कुछ गोश्तखोर हजरात के लिए उन्होंने प्रोटीन भी डाल दिया, यानी कि चिकन डाल दिया है। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग। मिंट जो है वो आपके हाजमे भी आपके मदद देगा। आप लाइट सीजर ड्रेसिंग भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और सिर्फ लेमन जूस भी निचोड़ के इसके ऊपर डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। सो खवातीन हज़रात, ये फाइनल प्रेजेंटेशन किचन के सेगमेंट में डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में ये हम वेजिटेबल फ्रिटर्स जो हैं इनको भी सर्व करेंगे और ड्रिंक को भी सर्व करना है। मैंने ड्रिंक जो है थोड़ी सी चखी थी ब्रेक में, इट इज अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग। अच्छा जी अशरफ साहब, सर वो बातें तो बहुत सारी अधूरी भी रह गई। सर ये जो स्टूडियो है इसके साथ बड़ी वाबस्तगी और जो वो दौर था गोल्डन एरा का, धड़ाधड़ काम हो रहा था। ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क सर वाहिद एक चैनल था और फिर ये स्टूडियो, साथ वाले स्टूडियो में भी साथ साथ काम हो रहा होता था। सर मैनेज कैसे वक्त को किया जाता था, क्योंकि जितने सीनियर्स हैं हमने सुना, इसमें आप भी हैं, कि आ तो जाते थे लेकिन घर जाने का वक्त नहीं पता होता था। बिल्कुल सही। इसी टीवी में 4-4 ड्रामे इकट्ठे रिकॉर्ड होते थे। ठीक, इस सेट पे कुछ और हो रहा है, बाहर कॉरिडोर में कुछ और हो रहा है, साथ वाले स्टूडियो में डी वाले, ये जो डी है इसमें कुछ और हो रहा है, फिर छोटे स्टूडियो में कुछ और हो रहा है। 3-4 ड्रामे होते थे इकट्ठे, कहीं म्यूज़िक शो हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो रौनकें जो थी वो बहुत अजीब थी। तो जब आदमी काम कर रहा होता है फिर उसे एहसास नहीं होता कि वक्त घर किस वक्त जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। काम में बिज़ी होते थे लोग। उन्हीं काम किए हुओं का नतीजा आज लोगों को मिल रहा है कि वो मेहनत से रंग लाई हुई है। बिल्कुल सही। जिसको जो भी रिटर्न मिला है वो उसी मेहनत का मिला है। और ये नहीं है कि सिर्फ ड्रामा आर्टिस्ट ही है। आपने मुझे कई बार देखा होगा, मैं स्टूडियो में आता हूँ, मैं दोनों हाथों से ये हमारे बैंड को सल्यूट करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ड्रामा भी एक रिदम है, जो रिदम में नहीं है वो ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी ट्रेनिंग जहाँ हुई है, मैं जब फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मैं नोटेशन किया करता था, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है, कि ये क्या पीस बजा है, ये मैंडोलिन है, ये किसका पीस है, ये उसे पता होना चाहिए, क्योंकि पिक्चराइज करते हुए फिर वो उसके जहन में हो। तो म्यूज़िक से मेरी, और ये जो हजरात बैठे हुए हैं ये माशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेशुमार गानों में ये परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, ब्रदर बैंड में जी नवीद भाई पियानो पे हर वक्त शिकवा करते हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती। मैंने कहा मुझे नाम ही अब जाके याद आपका हुआ। इकबाल भाई हैं, जग्गू भाई हैं, शाहिद भाई हैं और एक और भाई भी हैं। तालियां हो जाए जी। हाँ अच्छा जी, इसमें सॉरी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर से। जी जी। उस टाइम पे कास्टिंग किस तरह होती थी? हाँ, कास्टिंग जब इतना हंगामा था तो क्या होता था? कास्टिंग बड़ी जालिमाना होती थी। अच्छा, जो बंदा एक ड्रामे में काम कर रहा है वो दूसरे ड्रामे का अगर उसे स्क्रिप्ट मिल गया है तो वो यूं छुपा के ले जाता था जैसे कोई बम लेके जा रहा है, फट जाएगा अभी। वो लेते नहीं थे। आप उसमें हैं, आप राशिद साहब का ड्रामा कर रहे हैं, सॉरी इधर नहीं है आप। चाहे वो कितना भी वो टैलेंटेड हो, उसको वो उस हिसाब से बुक किया जाता था। मगर ये है कि उस वक्त की ट्रेनिंग आज तक काम आ रही लोगों को। ये पीटीवी ही की ट्रेनिंग है कि जो बाहर भी लोग ट्रेंड हुए हैं, ऐसा ही है। बहुत वो यहाँ से निकले हुए हमारे पीटीवी के लोगों ने जाके प्राइवेट चैनलों को अपने पैरों पे खड़ा किया। आई एग्री टू, बिल्कुल ऐसा ही। मरियम जी, हम आपको जब रोल्स करते हुए देखते हैं, ये मैंने अक्सर आपके, बल्कि इस बार मैंने इंट्रो में ये बात नहीं की, आपको हम बड़े जैसे प्रॉपर वसाइल वाले घराने की खातून के कैरेक्टर में ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी शख्सियत का एक ऐसा, एक पुरवकार आपकी शख्सियत है कि हम आपको ना किसी कम वसाइल वाले घराने में को रिप्रेजेंट करते हुए, मैं ज़रा अल्फाज का चुनाव बेहतर तरीके से करते हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा लड़खड़ा भी रही हूँ, आपको ज़्यादा पसंद उस तरह नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि हर वक्त वज़ादार चौधरी वाले, चौधराइन वाला रोल होना चाहिए। क्या ये बात सच है कि नहीं? जो आपके फैंस हैं जो कहते हैं बिल्कुल, बहुत हद तक ठीक है, लेकिन मुझे खुद हर किस्म का रोल करना ज़्यादा अच्छा लगता है,
क्योंकि इंसान फिर एक ही उसमें स्टक हो जाता है और वो फिर उसमें आपकी एक्टिंग तो एक्टिंग रहती नहीं, वो तो एक आपका बिल्कुल रोज़मर्रा का काम हो जाता है। बिल्कुल सही। तो जब आपने कहा ना कम वसाइल वाले घरानों का मैंने किया तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। और अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद से करके आई हूँ, उसमें बड़ी मज़े की एक स्टोरी है, एक 2 बहनों की है, 5 मिनट के फ़र्क से ट्विन्स हैं, जो मेरे से 5 मिनट पहले पैदा हुई और मैं, तो मैं अपने बड़ा हर वक्त यंग और फ्रेश, और वो भी मुझे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ठीक। कि अपनी उम्र से छोटा बनने की जो ख्वाहिश होती है लोगों की, हाँ। तो इस तरह डिफरेंट करें तो बहुत अच्छा लगता है। आप वैसे भी छोटी हैं, लेकिन ये कि आपकी शख्सियत का ऐसा है, ऐसी शख्सियत है कि वी वांट कि स्पेसिफिक, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? उनको गुर्बत सूट ही नहीं हाँ, ये बात नहीं, वो नहीं। आप कहें तो ठीक है ना। बिल्कुल सही। अच्छा मरियम जी, एजुकेशन की फील्ड से आपका ताल्लुक है ना, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, इस प्रोफेशनल फील्ड ने आपकी कितनी मदद की और कितनी मददगार साबित ये फील्ड हुई जब आप मीडिया में आई? तो एजुकेशन ने कितनी मदद की, इसमें एक ये बताएंगे आपको कि जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स थे वो आपके एक्सेंट पे बहुत जोर देते थे। ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ जो है, तलफ़्फ़ुज़ और आपकी जो अदायगी है उस पर बहुत जोर देते थे। तो ज़ाहिर है अगर आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है तो ये चीज़ें आपको आगे हेल्प करती हैं। लेकिन मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि मैंने यहाँ आके भी बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मानी, अब तलफ़्फ़ुज़ की बात आ रही है, स्टैंड अप कॉमेडी में चीज़ों को कवर करना इज़ वेरी ईजी, क्योंकि लोग आपके काम को अक्सर लाइटली भी ले जाते हैं कि क्या ये हंसाना ही है ना, शक्ल बना ली, एक्सप्रेशंस 1-2 दे दिया तो लोग हंस गए। इट्स नॉट दैट ईजी, इज इट? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन इट्स जिस तरह सर ने बात की है सुर की, कॉमेडी भी सुर है बेसिकली, ठीक है, रिदम है एक और टाइमिंग है। आप जितनी मर्जी फनी लाइन लिख लो, आपको यू स्टिल हैव टू परफॉर्म, और आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्ट, यू आइदर हैव इट और यू डोंट। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट 4, 5, 10 किताबें पढ़ के आप कोई प्रोफेशन चूज कर सकते हो, आप कमेडियन नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगेन वो टाइम वाली बात है, इसमें खुदादार चीज़ है। बाकी आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कॉमेडी को अभी तक शायद अभी वो स्टिल वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो शायद बाकी इसी प्रोफेशन में। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे म्यूजिशियंस हैं, ज़िले जी बैठे हैं, अब ये मैडम के 4 गाने रिपीटेडली गाएंगी, मैंने अगर मानुल्लाह साहब की 4 जुगते कर दी ना, ओ यार मैं तो सुनी हुई है, तो वो गाने आप गा सकते हो, जुगत नहीं आप दोबारा सुन सकते। ठीक, आपको ये लगता है कि ये नहीं, ये आई थिंक सर प्लीज एलैबोरेट अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल हमारा वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, कम हो जाता है आपको, यानी उसमें कर। अच्छा, कॉमेडी में टाइमिंग की सारी गेम होती है, बेशक। और स्टैंड अप कॉमेडी में भी इसी तरह ही है कि टाइमिंग है, आप सामने परफॉर्म कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, अब आपका एक इवेंट है तो ऑडियंस में से भी तो इंस्पिरेशन उसी वक्त ऑन द स्पॉट हासिल करके बिल्कुल आती है। देखिए आप अब मैं अनफॉर्चुनेटली अगेन यहाँ पे इतना नहीं हुआ, मैंने रिसेंटली एक शो किया, उन्होंने कहा जी आप स्टैंड अप कॉमेडी करें, तो मेरे सामने 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है, मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडी ये नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, उनको आपने एंगेज करना है, ट्रू, और उनकी एनर्जी से आपने लेनी है बिल्कुल ऐसे। फीडबैक। तो अब ये नहीं कि सिर्फ आपने 4 लतीफे सुनाए और चले गए। जुगत तो देखिए कोई भी मार सकता है ना, जुगत इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक स्टोरी आपने शुरू की, बीच में कोई बोला, उसको काउंटर किया, वापस स्टोरी पे आ गए, ऐसा ही है, ये स्किल है। बिल्कुल सही। आपने इतना परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा इंजॉय कहाँ पे किया, ऑडियंस का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स? हमारा वहाँ पे सुंदर जी एक शो होता है आउटडोर, और स्पेशली पाकिस्तान का वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शो है, बिग जॉन्स मेला, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल से मैं होस्ट कर रहा हूँ माशाल्लाह। जो हमारे लास्ट वहाँ पे ऑडियंस थी वो तकरीबन 1,10,000 पाकिस्तानी थे माशाल्लाह, एक ग्राउंड में, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 12 घंटे का नॉन स्टॉप शो होता है। 12 घंटे? हाँ जी, उसमें फूड फेस्टिवल है, ठीक है, उसमें बच्चों के जिस तरह जितनी भी एक्टिविटीज हो गई, हैना पेंटिंग हो गई, हमारी जो लेडीज हैं जितनी मर्जी डिप्रेस हो, सूट उन्होंने लेना होता है उनके बेशुमार स्टॉल लगे होते हैं, भाई खुशी मिलती है बड़ी हमें खुशी जोड़े है लेके इस चीज़ भाई। की। हाँ, और इस दफ़ा नसीबुल्लाह जी ने परफॉर्म किया है, आरफ लोहार साहब ने क्लोज किया था, उससे पहले 6-6:30 का स्लॉट था अली जफ़र का, और एक जगह इतने ज़्यादा ऑडियंस को इकट्ठा करना
वो मेरे लिए ऑनर थी और मैंने माशाल्लाह एक्सीलेंट माशाल्लाह एंड आई जस्ट वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉमेडी एक्ट फॉर इट। वेल डिजर्व्ड, वेल अल्लाह डिजर्व्ड, पाक का बड़ा करम है। वेरी गुड वेरी गुड। हुमा आप बड़ा हंसी है शॉपिंग के नाम पे। शॉपिंग तो मुझे लगता है बड़ा कथासिस है। आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, तो वो कहीं ना कहीं खुशी ना वो शॉपिंग में, वो सूट लेने में ना मिल जाती है। अच्छा और सबसे भी हो और सबसे हस्बैंड भी वही हो जाता है डिप्रेशन से बैठा रहा। अच्छा और सबसे बेस्ट होता है कि जब लिफाफा आप खोलते हैं ना या पैकेजिंग खोले, हाँ। वो जो आवाज आती है ना पैकेजिंग की और वो खोलने की। दूसरी बात ये कि जब आप लेके आते हैं ना और घर वालों को दिखाते हैं कि मैं ये लेके आई हूँ, और वो जो आपको रिव्यू देते हैं, वो बड़ी एनर्जी आपको मिलती है। अशरफ साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि सुंदर आप भी सर मैं भी आप हाल ही में एडिक्शन सी ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। क्या बात। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇजिंग ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एग्जैक्टली। मरियम जी मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, आप सच सच बताएं, जो वो पैकेजिंग नहीं होती उसके खुलने का मजा नहीं होता कुछ अपना? जी एक्साइटमेंट होती है है ना? मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं अक्सर जब कोई भी ड्रेस लेती हूँ ना तो वो टैग लगा रहता है मेरा टैग के साथ लगता है नया नया है जोड़ा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं टैग लगाओ भाई, ये उतार दे टैग लगा, मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं, उतार दूंगी। तो अपनी ऐनक पे टैग नहीं उतारते, यहाँ लगा हुआ होता है और वो घूम रहे होते हैं। सर मुझे ये लगता तो है कपड़ों का टैग है। सर मुझे लगता है आपके साथ हुआ होगा ऐसा। वो बचपन वाली फीलिंग्स भी है ना साथ में कि आप कोई भी चीज लेके आते हैं तो वो बार बार खोल के देखना और बार बार उसको मतलब उसकी खुशी हासिल करना, बिल्कुल तो वो चीज भी साथ में अटैच है। अच्छा खवातीन की ये सारी जिंदगी रहती फीलिंग। मेरा ख्याल है रहती है। भाई इनकी नई नई शादी माशाल्लाह हुई है हुमा, आपके वो हस्बैंड 1-1.5 साल हो गया आपको। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो है फीलिंग। तो फिर आपके हस्बैंड के तासुरात भी यही होते हैं कि नहीं खुशी? हाँ वो मुझे देख के खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा इसको इसमें खुशी मिल रही है, इट्स ओके। अशरफ साहब अभी तो मेरे ख्याल में उनकी भी भाई की भी मजबूरी होगी, शादी को 1.5 साल हुआ। बेचारा अपना पुराना सूट देख के खुश हो जाता है। अच्छा ईद आती है तो मैं अगर 3-4 भी बना लूँ तो मैं कहती हूँ हाय वो एक जो बेस्ट होता है ना कमाल का वाव फैक्टर वाला, वो जोड़ा नहीं बना, तो उन्हें चांद रात तक बल्कि ईद तक पता नहीं होता मैंने क्या पहनना है। मैं कहती हूँ क्या पहनना है, कोई भी पहन लूंगा, कुछ भी उठा के, कोई मसला ये नहीं। तो फिर बात तो मैं हैरान होती हूँ यार ईद है और ये क्या, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं। वैसे सर असी बंदे अपना को अलग मुल्क ना बना ले। अशरफ साहब कभी वैसे सच मुझे बताइए कि कभी ऐसा हुआ किसी शख्स से आप मिले और बहुत ही अपने खुमार में से ना निकल रहा और उसकी ऐनक का टैग लगा हुआ हो साथ? लगा हुआ कई देखे मैंने, बाकायदा उतारे हैं खींच के कि भाई जरा दिखाना, ऐनक दिखाना, ओहो लगा रह गया, ओ मैंने ख्याल नहीं दिया। अच्छा तो आपके साथ 2-3 दफा हो चुका है ऐसा? मैं देख चुका हूँ। कमाल, मुझे पता था कि ये आपके साथ हुआ। मेरी बात ने आप अगर फ्लाइट पकड़े ना मैनचेस्टर की, वो हर बंदे का टैग लगा होता है। रियली? वहाँ जी पूरे यॉर्कशायर में यही लगा हुआ होता है। जी जी जितने भी शहर है, मैंने तो आखिर तक देखा ना इनका आखिरी शहर भी, तो वो सबके ये है। ख़वातीन और साथ बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जिले हुमा की आवाज में एक खूबसूरत शानदार परफॉर्मेंस आ जाइएगा। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्राम में। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे और अपने द लिविंग लेजेंड अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द वेरी चार्मिंग, मेरी बहुत फेवरेट है मरियम शफ़ी साहिबा। मानी भी मौजूद है, मानी भी हमारे बहुत ही मैंने कहना था मैं तो याद दिला दूं। जिले हुमा भी मौजूद है और हम जरा पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे जिसके लिए सिर्फ मैं खड़ी हूँगी, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे रहेंगे। चेंज कीजिएगा म्यूजिक। अच्छा जी, ये जो सेगमेंट है ये हमने हाल ही में शुरू किया है। हाल ही में मुराद ये कि बड़ा पसंद किया जा रहा है इस सेगमेंट को। टेलीफोन लाइन पे कोई होंगे जो आपसे बात करेंगे आवाज बदल के, लबो लहजा बदल के। आपने उनको टर्न बाय टर्न 3-3 सवालात करके उनके बारे में जान के उनका नाम पहचानना है। अगर कहीं कोई इशू होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब टेलीफोन लाइन पे आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत बड़े स्टार हैं, आप सब उनको जानते हैं। हम तो फ़ैन हैं, आप भी फ़ैन हैं यकीनन, और आपने काम भी कहीं ना कहीं किया हुआ है ज़रूर इनके साथ। तो अशरफ साहब आपसे सर स्टार्ट करें जी प्लीज़। एंड म्यूज़िक बंद, बिल्कुल खामोशी स्टूडियो में। और अब हम बात करेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आपका नाम तो नहीं हम जानते हैं। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मरियम शफ़ी मौजूद है, मानी मौजूद है, जिले हुमा। अशरफ साहब अब आपसे बात करने वाले हैं। सर
जी भाई बात करो। जी क्या कह रहे हैं? उशरफ खान बोलता पड़ा है, उशरफ खान। उन्होंने तो चीखा ही निकल गई ना। भाई साहब आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं या सीरियस या कॉमेडियन हैं? भाईजान हम बहुत सीरियस बनकर की कहते ने कह रहे हैं सीरियस। सीरियस माशाल्लाह असर लागत नहीं रहे। तो सीरियसली बीमार तो नहीं? अच्छा जी अगला सवाल। जी जनाब लाहौर से ताल्लुक है? मैं हमारे जान हमारे लड़ से ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहे हैं? लाहौर से ही ताल्लुक है। लाहौर से ताल्लुक है। अच्छा 2-3 बंदों पे शक पड़ रहा है, अब देखें पता नहीं कौन निकल एक और सवाल कीजिए, आप पहुंच जाएंगे। हाँ जनाब इस वक्त भी आपका कोई ड्रामा चल रहा है? हमारा ख्याल इस वक्त हमारा कोई ड्रामा नहीं चलता पड़े। हर जगह काम ये कर रहे हैं, ऑल इन वन है, फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा हिंट नहीं देनी। माशाल्लाह ये नैयर एजाज होंगे। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। क्योंकि ये हर जगह जो काम कर रहे हैं ना वो नैयर एजाज ही कर रहे हैं माशाल्लाह। ये तो कमाल हो गया है। एक सेकंड, जिंदगी सेहत दे। आमीन। हमारा तो बच्चा छोटा भाई है वो। ऐसा ही है बिल्कुल। मरियम जी आप भी पहचानी थी कि नहीं नैयर साहब? नहीं मैंने पहचान लिया। पहचान लिया था जी। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब, कैसे? वालेकुम सलाम। आप सुने आपसे पहले तो अशरफ खान साहब को सलाम। पाजी तारी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और यहाँ पे हमारा मानी भी बैठा हुआ है। मानी क्या हाल है? सर क्या हाल है? सर नैयर साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नैयर एक बहुत आला आर्टिस्ट है, हमारे किसी भी मुल्क के किसी भी आर्टिस्ट के साथ इनका मुकाबला कर सकते ऐसा हैं। ही है। ये इतनी डेप्थ है इनके काम में और ये जितना समझ के काम करते हैं। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा इनको कह चुका हूँ, मैंने कहा आप डायरेक्टर की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। हम रोल एक दफ़ा सुनते हैं जी आपका ये रोल है, हाँ। समझ नहीं उसकी मोटी मोटी 2-3 बातें। मैंने कहा नैयर एजाज रात को 3 बजे डायरेक्टर को सोए हुए को उठा देते हैं। भाई जान मैं ए पा लवा मैं ए कर लवा तो अच्छा लगेगा। वो कहता कर ला यार अच्छी चीज़ है। इतना समझ के काम करते हैं, बहुत आला आर्टिस्ट हैं। हम इन पे प्राउड फील करते हैं। ऐसा ही है। ये है तो छोटे भाई हमारे, हम इनके बड़े भाइयों के दोस्त हैं। वाह। ये जब आएंगे शो में तो फिर बताएंगे। बिल्कुल सही सर। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, नैयर साहब के साथ अभी रिसेंटली फिल्म की है लंदन में, लक लग गई, इंशाल्लाह इज ड्यू टू कम आउट। ये एक्टर्स के बुर्ज खलीफा हैं। क्या बात। और जिस्मानी तौर से भी बुर्ज खलीफा माशाल्लाह। मरियम जी आपका इत्तेफाक हुआ है नैयर साहब के साथ, बताएं ना मैडम प्लीज। पीटीवी में ही इनके साथ काम किया। अभी एक पीटीवी की प्राइवेट प्रोडक्शन है, उसमें इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके गई हुई है ना आगे अप्रूवल्स के लिए। बिल्कुल सर, आप यू डिजर्व इवन मोर। अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा, वाकई में मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल। क्या बात। थैंक यू वेरी मच सुंदर साहब का बहुत शुक्रिया। और आप इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम करती हैं, आर्टिस्टों को इतने अच्छे बुलाती हैं। और मैं अशरफ खान साहब क्योंकि हमारे भाई हैं, सीनियर आर्टिस्ट है, ये मेरे लिए जो कलमात इन्होंने अदा किए हैं वो मैं बयान, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है मैं बयान कर सकूं। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये लफाजी नहीं है, लफाजी नहीं। आप डिजर्व करते हो, आप वाकई बहुत अच्छे आर्टिस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जीते रहें, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते और हंसाते रहें लोगों को। और मैं ये समझती हूँ किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ी कामयाबी है, जिस तरह हम सर नैयर एजाज साहब की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर करना है विलन का, तो ऐसे अंदाज से कि उनसे बड़ा विलन ना हो कोई। चेंज देते हैं, हर रोल में चेंज देते हैं। विलन है तो विलन भी कई किस्म का होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो रोल इन्होंने किए, इनका जंजाल पूरा उठा के देखे, इनका मुख्तलिफ किस्म की चीजें। वो दास का जो था, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर इसमें अगेन सॉरी एक और चीज, एज एन एक्टर सर विल एग्री विद मी, थोड़ा बहुत थिएटर मैंने किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक एक्टर में खाली ये नहीं कि आवाज़ है, आंखें हैं, मेरे लिए फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और नैयर साहब का जो मैंने जो चीज़ पिक की, सीखी इनसे भी, कि ये जो स्विच होता है ना फुटवर्क, आम में बैठे हुए जैसे करेक्टर में आ जाते हैं, वो बड़ी कम लोगों में एबिलिटी है। क्यों सर? ये जो है ना फुटवर्क और बॉडी लैंग्वेज, ये स्टेज से खुलता है। बिल्कुल। रेडियो पे आपका सिर्फ गला इस्तेमाल हो रहा होता है, वहीं जंगो जदल हो रहा होता है, वहीं रो रहा होता है, वहीं हंस रहा होता है। टीवी पे आके हम थोड़े से बाउंड हो जाते हैं,
उसका जब लॉन्ग शॉट आएगा तो आपकी बॉडी, ये स्टेज आपकी जो है ट्रेनिंग करता है कि आपकी पूरी बॉडी खुलती है, क्योंकि ऑडियंस सामने वाइड एंगल पे बैठी हुई, आपने हर चीज वहां साबित करनी बॉडी से। बिल्कुल सही, स्टेज बहुत जरूरी है, स्टेज इज इम्पोर्टेंट। आई एग्री, आई टोटली एग्री। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है, ये सेगमेंट, बल्कि मैं फिर दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ने से सर महमूद असलम साहब की भी मैं बहुत क्या बात है, वो वेरिएशन आप दिन ड्रामा सीरियल बहुत आला। ये सारे जो उस एज ग्रुप के लोग हैं, ये उनसे छोटा है बच्चा है माशाल्लाह, जूनियर है, उन्हें फिर लड़ पैना मेरे नाल कि तुसी मैनू फलाने नाल मिलाता फलाने नाल मिलाता। ये छोटा है लेकिन ये भी कमाल है। महमूद असलम दी अपनी क्लास है, ऐसा ही है, बहुत आला आर्टिस्ट। मैं अब जंजालपुरा का आया ना जिक्र, तो महमूद असलम साहब का मेरे जहन में गुरु जी का कैरेक्टर, चीमी गुरु ये थे, गुरु नैयर इजाज थे। अच्छा हाँ ठीक ठीक, रीमा का चीमी थी, मैं काउंसलर था, और खालिद भट्ट साहब मास्टर साहब थे, बिल्कुल से, हाँ गुरु ये थे, मैं कंफ्यूज। और इसी स्टूडियो में हुआ था सर जंजालपुरा, यही हुआ, वो भी था, नसीम विक्की भी साथ था। सर अब इस तरह का काम क्यों नहीं हो रहा? इतनी सिंपल कॉमेडी, इतना सिंपल स्क्रिप्ट। हालांकि सिंपल इसलिए नहीं था, उस दौर में ये फैमिली प्लानिंग के हवाले से ये जो कॉन्सेप्ट था, ये आसान काम नहीं था कि इतना ऑडियंस तक ये बात पहुंच सके सर। और उसकी खूबी ये देखिए कि यहीं इसी स्टूडियो में होता था जंजालपुरा। क्या बात है। तो मैं एक बंदे का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, वो हमारे सेट डिज़ाइनर पीटीवी के आज़म मलिक साहब। बिल्कुल सही। उन्होंने उसके सेट लगाए थे जंजालपुरा। हमें जो भी बंदा बाहर मिलता था, भाईजान कहाँ करते हैं शूटिंग इसकी? अंदरून लाहौर जाते हैं। मैं क्या, इसका सारा क्रेडिट आज़म मलिक साहब को। तो सर जो खालिद भट्ट साहब का घर बना हुआ था, वो सारा सेट यहीं लगा हुआ था जी, सारा सेट यहीं था। वैसे ताली बनती है उनके लिए, जिसमें वो बाजार भी शामिल है, सवेरा नदीम का ऑफिस, फैमिली प्लानिंग का जो, वो भी यहीं लगा हुआ था। देखिए ना कमाल। इसी उसमें हलवाई भी यहीं बैठा हुआ था। वो जो कटिंग करते थे, वो जुल्फी जो बने हुए थे, जुल्फ तराश, वो भी यहीं सेट लगा हुआ था। शेख साहब का घर जो था, आसिम बुखारी साहब का, वो भी वही सेट ही था। वो भी वही था। नीचे जो दुकान थी वीडियो की, वो सारा वो सेट ही था। मरियम जी अगर आपने देखा, पीटीवी को क्रेडिट जाता है ऐसे टैलेंटेड। कमाल। मरियम जी आपको याद है, आपने देखा होगा? देखा, और सारा टैलेंट वैसे वाकई यहीं से जन्म लिया है उसने, और यहीं से पॉलिश होके बाहर निकला। आप देखें ना कि जो सेट है ओरिजिनली इन स्टूडियोज ने क्या क्या कुछ देखा है। अब कौन से सेट्स लगते हैं? ट्रू। अब बाहर तो आपने जगह हायर कर ली और आपने काम कर लिया। काम तो तब होता है। दरवाजे खरीद के लाए पुराने चन्योटी। अच्छा। जो चन्योट का फर्नीचर होता ना, उसके दरवाजे लाए थे वो यहाँ लगाने के लिए, जिसपे वो कुंडी लगी होती है, जो कुंडा होता है ना, वो ताला लगता है जिसमें। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीजें उस वक्त बाकायदा, खैर अभी भी पीटीवी जब कोई काम करता है अच्छा ही करता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। ये मुआवजा नहीं कर सकते। कहते हैं कदामत पसंदी अच्छी चीज होती है, कदामत परस्ती जो है वो बहुत बुरी होती है कि जी वो जो हो गया वो अब नहीं होता। वो अभी भी हो रहा है। काम की शक्ल बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, काम वही जारी हो सारी, किसी और अंदाज से लेकिन पेश किया जाता है। बिल्कुल सही। कल इनके लिए ऑनर था, हमारे इसके प्रोड्यूसर जो हैं मोहसिन जाफर साहब। मैं रात सेट पे था बुलबुले की, ठीक है। तो नबील साहब ने कहा कि लाहौर में ड्रामा हो रहा है। मैं कहा कम हो रहा है। कहते यार बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, मोहसिन जाफर साहब को करना चाहिए। मैंने कहा उन्होंने ईद का प्ले किया था और मैंने उसमें काम किया था। ऐसा ही है। कहने कि वो बेहतरीन प्रोड्यूसर है ड्रामे के, उनको करना चाहिए। ये इनको भी मैसेज हम दे रहे हैं कि तुसी भी जरा जान फड़ो तो कुछ करो। उस शो में एक्टिंग तो नहीं मैं कर सकूंगी, होस्टिंग जरूर कर लूंगी अगर होस्टिंग का कोई कैरेक्टर हुआ। अच्छा जी, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, याद माजी का सर ये सेगमेंट है और हर एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की याद, माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक हम देखते हैं। सर तैयार हैं आप? जी प्लीज। जी आइए देखते हैं। Excuse me. Oh, it's you again, my friend. How are you? Yes, it's me. एक बात बताइए। Sure, पूछिए। मछली भी खाते होंगे आप? बड़े शौक से, बड़े शौक से। खाते हैं? अब के खाइएगा, हमें भी खिलाइएगा। Sure. खिलाएंगे? आधा बर्स करता हूँ। It's all right. ये ड्रामे में लिखता भी इसको मैं ही था, एक्सक्यूज मी को। एक्सक्यूज मी। ये मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। ये थे, फिर हम लहरी साहब को घर से निकाल के लाए थे। ठीक है। वो छोड़ चुके थे उस वक्त तक काम। मैं और मुइन साहब दोनों को अल्लाह गरीब रहमत करे, लहरी साहब के घर गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं करनी,
जितना आपने करना है वो हमारे लिए गनीमत होगा। तो लैरी साहब को भी इसमें बिठाया था। इस ड्रामे का नाम था एक्सक्यूज़ मी और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे अली रिजवी, खुदा उनको भी गरीक़े रहमत। आमीन सुम आमीन। देखिए मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, आपको याद है सर? जी मुझे याद है सर। ये वैसे पीटीवी के आर्काइव में तो होगा ये जी, ये है ना पीटीवी के आर्काइव में, आप देखें। है ना? पीटीवी फ्लिक्स ऐप है, मैं फॉलो करता हूँ ना, फेसबुक का पेज भी आते रहते हैं, यूट्यूब पे है, बिल्कुल देखिए। एक्सक्यूज मी। और पीटीवी फ्लिक्स की भी ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड करके प्रॉपर क्वालिटी में बहुत सारे गोल्डन। सर मोइन साहब के बारे में बात करते हैं, मोइन अख्तर साहब। जो हम पहले नाम लिए ना, नैयर इजाज साहब, महमूद असलम साहब, ये इनकी एक अपनी क्लास मोइन अख्तर साहब। क्या बात। मोइन अख्तर साहब का आप सिर्फ एक लूज टॉक देख लें तो आपको पता चलेगा मोइन अख्तर क्या है। जो ज़बानी हम कहें कि वो ये थे वो थे, हमारे तब के साथी थे। जब ये वन मैन शो किया करते शुरू हुए ही थे अभी कराची में, तो ये हमारे तब के साथी। फिर हमने साथ बड़ा काम किया। हमने एक इंतज़ार फरमाइए एक सीरियल था, उसमें ये थे और मैं था, अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ। बहुत काम हमने साथ किया। सर 50-50 में मोइन साहब क्यों नहीं थे? मोइन साहब 50-50 में नहीं आए थे, कोई पता नहीं क्या वजह होगी उनकी। उमर शरीफ साहब आए थे। अच्छा, उमर शरीफ आए 4 एपिसोड किए थे उन्होंने। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं है जी। उन्होंने 4 एपिसोड किए थे, बिल्कुल सही, और बहुत अच्छा करके गए थे। खुदा उनको भी गरीक़े रहमत। ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के। बिल्कुल। मेरा इत्तेफाक हुआ मरहूम उमर शरीफ साहब के साथ परफॉर्म करना, एक ऑनर थी। तो मैं बैठा हूँ, सर ऊपर बैठे, मैंने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं नीचे बैठूंगा। तो मैंने कहा मोइन साहब के बारे में मैंने एक क्लिप देखा है कि आप स्टेज पे मोइन अख्तर साहब एंटर हुए हैं और आपने उनका ऐसे गोडे पे हाथ। कहता है यार वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। बिल्कुल सही। वो ऐसा शख्स था कि जिसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें सिखाने के लिए। कहते दिलीप कुमार साहब हैं जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, वो कहते हैं यार मुझे मोइन पसंद है। उनको जब बुलाया गया दुबई में उनकी ताज पोशी थी दिलीप कुमार साहब ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता हूँ ऐसी तकरीबात में कि ताज पोशी हो रही है, मैं आई डोंट लाइक इट। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ मोइन अख्तर होंगे तो मैं आऊँगा। क्या ये फैक्ट है कि वहाँ मोइन साहब ने ही वहाँ वो किया था, बिल्कुल होस्ट उस शो। बिल्कुल सही। मरियम जी, आपका इत्तेफाक हुआ मोइन साहब से मुलाकात? नहीं, मेरा नहीं हुआ, लेकिन उनके काम के बारे में एक मुद्दा उनका बिल्कुल देखा है, और जिस तरह इन्होंने तारीफ इतनी कर दी है कि मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। बिल्कुल ऐसा है, ही डिजर्व्स इवन मोर अनडाउटेडली। अच्छा जी, मरियम जी आप रेडी हैं? आपकी माजी की यादों को तरोताजा, कल परसों की बात है जी, आइए देखें। ये शादी उसके लिए कांटों का बिस्तर साबित होगी, और ये बिस्तर मैं उसके लिए बिछाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अब जा रहा हूं, तुम देर ना करना। हाँ, मामा का फोन है। हेलो मामा। सानिया, कैसी हैं आप? बेटा आज जरा मेरी तरफ चक्कर लगा लेना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अल्लाह, मुझे डर लग रहा है। सरप्राइज क्या है? जुमला मुकम्मल करें, सीन को मैडम मुकम्मल करें। आपको याद है ये ड्रामा? बहुत कुछ डिफिकल्ट सा कैरेक्टर था ये, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर, नमक ड्रामा सीरियल, आपको याद है? इफ्तिखार विर्क साहब ने किया था पहले, उसमें मैं भी था। अच्छा। फिर मजबूरी हो गई थी कि मैंने नहीं किया था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स करा चुका था। अच्छा ओके जी, लेकिन आपने भी वरना होना था। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने रखा है ना कि याद माजी, इसका अगला मिसरा बहुत बुरा है। क्यों? याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। ये तो खुशगवार यादें हैं, इनका नाम खुशगवार यादें रखें। ठीक है, हो गया खुशगवार। आज के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक बजवाया मैं क्या शायद रूह बुलाने लगे। मरियम जी, फॉन्ड मेमोरीज, हम आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज्यादा ना थोड़ा अगेन डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। आप बताइए इसका तजुर्बा कैसा रहा? ये तो एक दफ़ा पीटीवी में मेरे साथ काफ़ी कोई अच्छा हादसा हो गया था। इन्होंने ठीक कहा कि हम एक से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था पीटीवी के ही मैं 4 इकट्ठे कर रही थी। और उस वक्त तो ऑन एयर भी होते थे, और चारों में मेरा नेगेटिव था। अच्छा, यहाँ से आपको पता है स्टूडियो से निकल के हम चेंज करने वार्डरोब में जाते थे, और तब इतने लोग होते थे वहाँ पर। चेंज करके मैं वापस आ रही थी तो एक ख़वातीन का टोला मेरे पीछे पड़ गया। आप ठीक हो जाए,
आप उसको बहुत तंग कर रही हैं कैरेक्टर का नाम लेके। उनको मैंने बताया, मैंने कहा नहीं ये तो ड्रामा जो लिखा हुआ होता है बोलते हो तो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है ये वो, लेकिन उन खवातीन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया कि हाँ मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगी, ऐसे नहीं कहूँगी। मैं आ गई, फिर पीछे वो रूही आपा यहाँ होती थी हमारी प्रोड्यूसर, उनको मैंने कहा कि क्या ये पीछे पड़ गई, तो कहने लगी मरियम ये सोचो तुम्हारी कामयाबी है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो उस वक्त में ये चीज़ें वाकई समझ आई कि ये मुझे उतना ही बुरा समझ रहे हैं। ऐसा ही, और ये वाकई में सही बात है, किसी भी एक्टर की ये कामयाबी है कि उस नेगेटिव कैरेक्टर से लोग इस तरह कनेक्ट करें कि उससे नफरत करना शुरू कर दें। इससे बढ़कर और क्या? औरतां ने ਤੁਹਾਡੇ तवीज नहीं करा दी। अच्छा साहब, आपके साथ तो सर कभी ऐसा तो नहीं हुआ, आपने तो इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए ही नहीं। मैं हंसाता खिलाता रहा हूँ लोगों को और वो खुश रहे हैं। सर नेगेटिव वैसे क्यों नहीं रुझान? नेगेटिव मैंने बहुत कोशिश की कि बच जाऊं इससे। हाँ। उसका बहुत इम्पैक्ट जो है ना वो आपकी फिर आम लाइफ पे भी पड़ता है। शायद आपकी शख्सियत ऐसी है कि और वो उस तरह क्लिक किया। हाँ बिल्कुल ठीक। वैरायटी कर लेना, सारे नेगेटिव ना हो सारे वो। और कहते ये भी है मरियम जी कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें मार्जिन बहुत होता है एक्टिंग का। जी बिल्कुल, उसमें मार्जिन बहुत होता है। जो आम हमारी होती है बड़ी अच्छी अच्छी सास, अच्छी अच्छी बहू, वो उससे ज्यादा मार्जिन होता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मरियम जी? नहीं मैंने कहा बड़ा जबरदस्त, और हेयर स्टाइल अभी भी वैसे ही आप माशाल्लाह, वो नहीं हिलन देता मैंने। आपकी निहारी पहुंच रही है मुझे बताया गया। अच्छा जी, ये जब निहारी की डिमांड कर रहे थे तो इनको पता नहीं था कि पीटीवी वाले मोमबत्तियों पे हाथ रख के तौबा कर चुके हैं कि अब इनको निहारी नहीं खिलानी। क्यों? ख़वातीन और हज़रात, ज़िले हुआ हमारे साथ मौजूद है। आइए आपकी खुशगवार यादें। तीनों मनवा सिस्टर्स। मी माय अदर 2 सिस्टर्स मनवा सिस्टर्स। बहुत लंबी जर्नी इस प्रोग्राम के पीछे, विरसा हेरिटेज या विरसा के लिए पीटीवी का ही प्रोजेक्ट है ये, और इसमें हम तीनों बहनों से शादी के गीत गवाए गए थे। नॉर्मली ये प्रोग्राम ऐसा था कि इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट को बुलाया जाता था, सिंगर्स को, उनसे एक एक गाना गवाया जाता था। बट वी आर ब्लेस्ड कि हमें सर यूसुफ सलाहुद्दीन ने बुलाया था और 8 के 8 गाने हम तीनों से ही गवाए थे, कोई और सिंगर इसमें नहीं था। बिल्कुल। और मुझे पीटीवी का ये भी याद है कि हमारा जो पहला इंटरेक्शन था टीवी के ऊपर, वो इसी प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं सर मोहसिन जाफर साहब, उन्होंने हमें बुलाया था फैसलाबाद से। हम ईद का प्रोग्राम करने के लिए आई थी तीनों बहनें, वो भी पीटीवी का प्रोग्राम किया था। बड़ी खूबसूरत याद है ये, फॉन्ड मेमोरीज। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमारे साथ अब चूंकि आप मौजूद हैं और अभी परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एक परफॉर्मेंस हो जाए, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डब स्मैश यस सेगमेंट की तरफ भी हमने बढ़ना है, लेकिन मानी मैं आपसे एक ज़रूर सवाल ये करते हुए ना, इतने आप इवेंट्स करते हैं, होस्टिंग भी, साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी, 12-12 घंटे के भी इवेंट्स आपने होस्ट किए हैं जिस तरह आपने बताया, लेकिन मज़ा भी आपको ऑब्वियसली। कोई इंटरेस्टिंग वाकया ऐसा फ़ैन के साथ इंटरेक्शन का हुआ हो? गुस्सा भी तो आता होगा आपको, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ आप हंसते ही और हंसाते ही हैं? नहीं, आई थिंक विद कॉमेडी मेरा थोड़ा सा वो रोस्टिंग स्टाइल है। ओके। और मुझे हैकलर्स पसंद हैं। ठीक है। मैं बल्कि उनको इनवाइट करता हूँ कि जिदी जुगत मैंने अच्छी लगेगी और मैं 5 पाउंड दांगा, और ये अजीब सा एक बन गया, वह क्लिक होगी वो चीज़। ठीक है। लेकिन कई दफ़ा आपकी ऑडियंस इतनी फनी होती है कि आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई ईगो वाला चक्कर नहीं है, यू नो, क्योंकि हमने अगर शो को बेहतर बनाना है तो वो टीम वर्क से बनता है। ऐसे ही है। आप ये नहीं कह सकते यार मैं बड़ा हूँ, ये वो उस टाइम पे स्टेज बड़ा है, ठीक है, आपकी कॉमेडी बड़ी है, ठीक है, आप छोटे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो सफर है स्टैंड अप कॉमेडी की, होस्टिंग का और फिर फिल्म्स करना, हाँ जी, अब फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, इसका स्केल हम देखते हैं एज अ व्यूअर, लेकिन फिर आप एज एन एक्टर आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस बताइए। एक्चुअली मेरा पैशन एक्टिंग ही था, ठीक है, और मैं बड़ा हादसाती कॉमेडियन हो गया, क्योंकि वो आई थिंक कॉमेडी आपके इन्वायरमेंट की वजह से ना कई दफ़ा आपको पुश मिलता है। बिल्कुल। और अब तो बिकॉज ऑफ OTT नेटफ्लिक्स वगैरह की वजह से मेरे जैसे एक्टर्स आने लग गए हैं। पहले तो होता था ना बस
इंज होए ते मुंडा इन्ना होए ते मुंह इन्ना होए, हुन हर मुंह दा एक्टर आ रहा आप बहुत अच्छे हैं, आप एवं हंसाने के लिए ना ये बात करें। कभी कभार आपके घर वाले नहीं ये बात कहते कि भाई क्यों क्यों मजाक उड़वा रहे हो, दूसरों का तो चलो ठीक है ना, जुगत कर दी। नहीं मजाक, आई थिंक ये एक आपकी एक नेचर का हिस्सा बन जाता है। आई डोंट माइंड, बिल्कुल सही। मैं मुझे अगर कोई जुगत लगाता है मुझे अच्छी लगती है, वो फिर मैं आगे अपने ऊपर यूज करता हूँ। आप बालत आ रहे हैं इन तमाम चीजों से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं प्रोफेशनल टीट हूँ। अब देखो ना भाई, ये बात करने लगे तो आप फौरन। अच्छा, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा अहम किरदार है। आप जिस दौर में आए हैं, जिस वक्त में आप आए हैं ना, सोशल मीडिया तो अरूज पे है। सर आपने तो जब स्टार्ट किया था तो तब तो टेलीविजन भी बस मोहल्ले में कहीं कहीं घरों में एक होता था, वो भी दरवाज़ों वाला। वो दरवाजे खोल के उसको देखते थे और वो यूं रखा जाता था जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। वो पूरे इलाके के लोग बैठे हुए उसको देख रहे होते थे। वो भी एक दौर था। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का भी फायदा है तमाम परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोगों को? कि सोशल मीडिया का कोई लेवल नहीं है। अगर आपको एक वायरल वीडियो कर सकती है ना, और वही वीडियो आपको गिरा भी सकती है, तो आई थिंक उसमें स्टैंडर्ड नहीं है। अब जिस तरह बॉडी ऑफ वर्क सर का है, मैडम का है, अब मैं एक आम सी वीडियो बना के और इनके साथ खड़ा हो जाऊँ जी मैं तो स्टार हूँ क्योंकि मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आई थिंक वो ज्यादती है। उस चीज़ को समझना चाहिए। इन लोगों ने मारे खाई हैं, स्टूडियोज़ में आए हैं, कि इन लोगों से, ये स्टिल हमारा इंस्टीट्यूट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर्स के मैं थोड़ा सा उनको ये गाइड करना चाहूँगा कि बच्चों, वो जो कहते हैं ना, वो एक ग्लूम है, 4 सेकंड का जो फेम है ना, वो परमानेंट नहीं है। आपकी तालीम से ज्यादा आपकी तरबियत आपका साथ देती है। बिल्कुल सही। और तो जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता तो फिर वो आगे कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। वेरी वेल सेड। और आपने इतनी ऐसी बात की है कि अपने कैमरे पे तो हर कोई शेर होता है। अपने कैमरे से आप शूट करेंगे, असल तो इम्तिहान तब है कि ये सारे कैमरास हैं और आपके सीनियर साथ हैं और फिर आप डायलॉग डिलीवरी करें। सर, फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स की तरफ क्यों नहीं? सर स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, लार्जर देन लाइफ सर, ऑफर्स तो बेशुमार आई होंगी। जब मैं 50-50 कर रहा था तो मेरा एक सेगमेंट होता था गाना, ठीक है, मेहदी साहब का पिक्चराइज करना, अहमद रुश्दी साहब। उस दौर में बड़ी मुझे ऑफर्स आई पंजाबी फिल्म, और मेरे आड़े आ गए शुएब मंसूर साहब। उन्होंने कहा अशरफ साहब है तो सोचना भी ना, बेहतरीन काम कर रहे हो तुसी, नहीं उधर ना जाना। वो रुकावट पड़ गई। और फिल्में तो मैंने अभी भी हाल ही में की हैं। नहीं वो तो आप ये अभी मेरी एक फिल्म लगी हुई थी पिछले दिनों, सीरियस रोल किया था मैंने, आपने कहा ना सीरियस, बिल्कुल सही। और वो एक जज का रोल था, बड़ा बेहतरीन पंजाबी फिल्म थी। तो उसके बाद कुर्सी और कानून, इंसाफ हो तो ऐसा, और बेशुमार फिल्मा, बिल्कुल सही, उस वक्त नहीं की जिस वक्त के करनी चाहिए। मैं यही कि वो तो दौर ऐसा कि इतने अरूज पे फिल्म इंडस्ट्री थी, लेकिन आपने तब नहीं की, अब की। बट ये है कि अब आके तो वो ये की कि मजबूरी की हालत में की कि आ जाओ जी तुम्हारे लिए रोल लगाया, वो बड़ा तुम्हारे लिए, वो तो उनका शीशे में उतारना, उसकी बात ही और है। बिल्कुल। वैसे आपने थिएटर किया है? बेतहाशा, बेतहाशा। शुरू आपका थिएटर से ही कि रेडियो से है? मेरा रेडियो से। रेडियो से थिएटर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने सुपरस्टार हुए हैं ना स्टेज के, मैंने सबके साथ काम, जबरदस्त, सबके साथ। सर एक आपका वो याद आ रहा है 50-50 का एक वो पार्ट था कि बेंजामिन सिस्टर्स हुआ करती थी ना, तो अस्मा अब्बास जी, बुशरा अंसारी जी और तीसरे आप थे, तो इन्होंने उनको लाइक थोड़ा सा कॉपी करके पैरोडी किया था और वो एक गाना गाया था। लाइक वो 3 बहनें थी और ये मुझे याद 2 बहनों और बीच में एक ये थे। सुपर हिट था भाई वो आइटम। हालांकि अस्मा अब्बा ने कम किया था, लेकिन किया है 50-50 में काम। बिल्कुल सर। 50-50 की कितने के एपिसोड्स थी और कितने स्किट्स बने? 79 to 86 कितने एपिसोड होंगे, और फिर रुकता रहा, फिर चलता रहा, फिर रुक गया, फिर चला। उसकी भी बड़ी वजूहात थी। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग उसको माइंड भी करते थे, सही, बल्कि हमारे अपने लोगों ने उस पर ये एतराज़ किए बहुत कि यार ये बड़ी बदतमीजी है, ये बड़ा वो बना। हम भी बाज नहीं आए, ये जिस तरह ये कह रहे हैं ना, इस तरह हम भी ढीठ हो गए। एक्चुअली आई थिंक उस टाइम को अगर देखा जाए ना, दे वर अहेड, बोल्डनेस थी एक किस्म की। कॉमेडी इनकी जो थी ना वो अहेड थी उस टाइम के मुताबिक। बिल्कुल आप लोग इनोवेशन लेके आए ना तब,
50-50 को बीट नहीं किया आज तक नहीं किसी ने और कोई नहीं कर सकता। का नंबर 1 प्रोग्राम आज भी है। आज भी है। ये और तो बात है। कॉन्सेप्ट आप देखें, कॉन्सेप्ट और जिस अंदाज से उसको पेश किया गया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के एक शाहकार में से। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट और इसके बाद फिर हमने आपका शुक्रिया भी अदा कर। वो आ गई है वाह। लेकिन मैं सेगमेंट तो कर ले, म्यूजिक बदलिएगा। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होगा। एक टीम में अशरफ साहब होंगे और मरियम जी आप हैं, दूसरी टीम में मानी आप हैं और जिले हुमा है। साडी टीम भारी है, देख लो। एक क्लिप दिखाया जाएगा, डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। उस क्लिप को आपने देखा, समझा, सुना। उसके बाद जब दोबारा प्ले किया जाएगा तो वो म्यूट होगा। आपने उस पर डबिंग करनी है। आप सब माहिर हैं। लाइक कॉन्सेप्ट वही होगा नहीं। पहले क्लिप वाला, ये हम कॉन्सेप्ट अपना बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट चेंज कर सकते हैं, लबो लहजा चेंज कर सकते हैं। हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे कि किसी की दिल आजारी ना हो। पहले हम स्टार्ट सीनियर्स से करेंगे तो आपको खुद रेडी सर। क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब। हेलो जिमी, जिमी व्हाट्स रॉन्ग विद योर वॉइस? मुझे फ्लू हो गया मिस सोफिया, आई एम सॉरी। लेकिन कल शाम तक तुम ठीक थे। बस जी ऐसे ही हो जाया करता है। लेकिन जिमी, आज तो हमें शूटिंग पे जाना है भाई। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। सब गाड़ियों में बैठ गए हैं। आई एम सॉरी मिस सोफिया, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। लेकिन देखो, ये तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट है, तुमने खुद बनाया। हाउ कैन यू जस्ट लीव इट लाइक दैट? क्या फर्क पड़ता है, आप बना लीजिए, मैं नहीं आ सकूंगा। क्या? तो फिर जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ। अली हैदर और नादिया खान इसमें आपको नजर आए। सर रेडी हैं आप दोनों? जी बिल्कुल, कोई मुशावरत की तो जरूरत नहीं। एंड खामोशी। क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए। म्यूट हुआ हुआ अब। भाई जिंदगी अजाब करके रख दी है। क्या हो गया? तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ख़राब लग रही है मुझे। आवाज़ तो शुरू से ख़राब है। बस ये तभी ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। भाई 5 मिनट के लिए खामोशी। ओहो, मेरे ऊपर ही छींक दिया तुमने तो। हद हो गई। फ़ोन में से तुम्हारी छींक आ गई। बस कर दो अब। मेरी सिर्फ छींकें फ़ोन में से आती हैं। हाँ, तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने आगे रुमाल रख लिया करो। जी वेरी नाइस, एक्सेलेंट जी। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद। अच्छा जी, टीम बी अब आप रेडी हैं? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी। टीम बी ओखी जी कड्डी हो रही है। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। कैसी अच्छी नेक शरीफ हसीन और सुघड़ गाय है, बड़ी खानादार खातून है। ऐसी ही गायों के बारे में हमारी मशरकी दोशीदाओं को तशबीह दी जाती है कि बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। जी हाँ, जरा बोलपन देखिए इसके चेहरे पर। लेकिन मुझे बकरा चाहिए, ऐसा बकरा कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर जल कर रह जाए। अच्छा जल के रह जाए। अच्छा तो कैसा बकरा? कौन कौन से कलर हैं आपके पास? कलर माफ कीजिएगा, आपके इस ड्रेस से मैच करता हुआ बकरा तो ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा। नो नो नो, आई मीन कोई ब्यूटीफुल सा कलर, कोई लाइट सा शेड। कलर शेड, आपका मतलब है कोई बहुत ही मस्टर्ड किस्म का बकरा? जी हाँ। या कोई बहुत ही हसीन सा गुलाबी बकरा, या बहुत खूबसूरत सा पर्पल कलर में हल्का सा शेड। खवातीन आप ये देखें, जेदी का जो ये जेदी का सर पहले बात करते हुए बहुत काम किया इनके साथ। इनके लिखे हुए 2 सीरियल इंतज़ार फरमाइए और हेलो हेलो, वो इन्हीं के साथ मैंने की है। बिल्कुल। उसके बाद भी काफ़ी काम हमने इकट्ठे किया। ये ग्रेट लोग हैं, ये वो नहीं है कि जो काम किया तो फिर उसके बाद महव हो गए, लोग भूल गए। क्या बात है, आज भी देखें आप। बिल्कुल ऐसा ही, और वो दौर ऐसा बिल्कुल सही। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? तो तुसी जेदी साहब का कैरेक्टर मैंने दे दे भाई, अब जरूरी है ना, हम तो ट्रिब्यूट ही पेश करें ना, लाइटर नोट जी। एंड क्लिप दिखाएंगे, म्यूट हुआ हुआ आप करेंगे डबिंग अब जी। मैडम मैं तुसी रात ਨੂੰ सूट दे के गए सोना, मैं ਉਹਨੂੰ बस अपनी स्किन दे कलर ਦਾ कर दिता, कैसा लग रहा दसो? ਇਹ ਸੋਟੀ मैं इस वास्ते फड़ी है, सूट ना पसंद आए तो मैंने कुटन लग जाइए। ऐ देखो जी, नाल मैं नहीं, क्या मतलब जो रंग में तुम्हें बता के गई थी तुमने उस रंग का नहीं किया, उस रंग का होना चाहिए। तुसी क्या सी ताडे हस्बैंड दे रंग दा करां, वो तो बेचारा काला स्याह है। नहीं नहीं, तुमने मेरे हस्बैंड को फिर गौर से देखा नहीं है, इसका मतलब है तुम्हें देखना चाहिए। वो तो जी बत्ती जल रही होए ते आ जांदे ते लगदा बत्ती बंद है। ऐसी बात नहीं है।
देखिए मेरी गाल सुने, मुझे नहीं पता, मुझे वही रंग चाहिए जो रंग मैं बता के गई थी। मैं सैंपल के तौर पे तुम्हें रंग दे के गई थी, तो उसी रंग में चाहिए। आप सैंपल के तौर पे अपना हस्बैंड दे के गई थी, मैंने उसके मुताबिक ही बना दिया है। अब मैं आगे क्या कहूँ, गोली मार दो, मुझे मारो। हीर रांझा मैंने याद आ गया। एक्सेलेंट। कहते हैं सैंपल के तौर पे मियाँ दे के गए। वेरी गुड, दोनों बहुत अच्छे। सर पास है दोनों पास है, कमाल, बल्कि नंबर 1 है। सो नाइस ऑफ यू, आपका जितना शुक्रिया अदा करे कम है। सर आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया। पीटीवी हमें बुलाता है, इकट्ठे करता है, ये खुशियाँ हमें देता है। ये देखिए ना, मरियम शफी साहबा के साथ जाने कब ड्रामा किया था लास्ट, तो आज मुलाकात हो गई। इस तरह ये आए हुए हैं, इनसे मुलाकात हो गई। ज़िल्ले हुमा बहुत आला माशाल्लाह गुलकारा है, और आपसे तो खुशी होती ही होती है, क्योंकि आपसे तो फैमिली टर्म ऐसा ही बिल्कुल सर। अल्लाह डैडी से लेके तो आप तक बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दिल से दुआएं आपके लिए। मरियम जी जीती रहे, खुश रहें मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे भी ड्राइविंग मजीद सिखानी है, जिस तरह डॉक्टर फरजीन को आपने सिखाई है। मानी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कीप शाइनिंग, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर वेंचर्स, जिसमें फिल्म भी शामिल है। थैंक यू सो। मैं पीटीवी के लिए आप सबके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जिंदगी में जीने के लिए गम की भी ज़रूरत होती है। ए वाइज़े नादान तू करता है क़यामत का चर्चा, यहाँ रोज़ निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज़ क़यामत होती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हुमा जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। माजबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात रहेगी। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हुमा द स्टेज इज़ ऑल योर्स, आ जाइएगा।